यहाँ 6 गुनहगार औरतों की कहानी पर एक इमोशनल और इस्लामी नैतिकता से भरपूर स्क्रिप्ट दी जा रही है, जो कि एक 10 मिनट के वीडियो के लिए उपयुक्त है। इसका उद्देश्य औरतों की गलतियों को उजागर करना नहीं, बल्कि तौबा, अल्लाह की रहमत और हिदायत की अहमियत को समझाना है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। 6 गुनहगार औरतों की तौबा, अल्लाह की रहमत की झलक। दुनिया में कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं, लेकिन जो बात इंसान को जन्नत के करीब ले जाती है वो है तौबा, अल्लाह से माफी मांगना। आज हम आपको 6 ऐसी औरतों की सच्ची कहानियां बताएंगे जिन्होंने गुनाह किया, मगर अल्लाह की रहमत ने उन्हें बदल डाला। एक पहली औरत, शौहर से बेवफाई। उसका नाम सारा था। एक नेक शौहर की बीवी, मगर सोशल मीडिया और नफ्स के धोखे में आकर एक गैर मर्द से ताल्लुकात बना बैठी। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने उसे नमाज पढ़ते हुए रोते देखा और कहा, माँ, अल्लाह से डरिए, हमें मत तोड़िए। वो लफ्ज उसके दिल में उतर गए। उसने उस हराम रिश्ते को खत्म किया, तौबा की, और अब वो और उसका शौहर दोनों मिलकर दीनी क्लासेस चलाते हैं। 2 दूसरी औरत, नमाज छोड़ने वाली शाजिया एक कामयाब डॉक्टर थी, लेकिन कहती थी, अभी जिंदगी बहुत है, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लूंगी। एक दिन आईसीयू में एक कम उम्र लड़की की मौत हुई। मौत की सरगर्मी और अफरा तफरी में उसने सुना, जिंदगी की गारंटी किसी को नहीं। उस रोज उसने नमाज शुरू की और कहा, अब नमाज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरी औरत, गीबत करने वाली रुखसाना हर महफिल में लोगों की बुराई करती। एक बार उसकी जुबान से निकली एक बात किसी की जिंदगी बर्बाद कर गई। जब उसे पता चला कि एक लड़की ने उसकी बातों से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश की, तो वो हिल गई, तौबा की, सबके सामने माफी मांगी और अब हर महफिल में लोगों की अच्छाइयां बयान करती है। चौथी औरत, शराब की लती नाजिया को नशे की लत लग चुकी थी। उसकी बच्ची हर रोज दुआ करती थी, या अल्लाह, मेरी मम्मी को अच्छा बना दे। एक दिन वो बच्ची बीमार पड़ी और मरते वक्त कहा, मम्मी, अब तो अल्लाह से तौबा कर लो। इस एक जुमले ने दिल तोड़ दिया। नाजिया ने शराब छोड़ दी और अब वो दूसरों को नशा छोड़ने की तालीम देती है। 5 पांचवीं औरत, सूद और हराम कमाई। अरीबा एक बिजनेस वुमन थी, लेकिन सूद इंटरेस्ट से कमाई करती थी। किसी मौलवी की तकरीर सुनी जिसमें कहा गया, हराम कमाई से पलने वाला गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा। उस रात वो सो न सकी। तौबा की, हराम कारोबार छोड़ा और हलाल कमाई की राह अपनाई। छठी औरत, माँ बाप की नाफरमानी करने वाली हिना कहती थी, ये पुराने लोग क्या जानते हैं। अपने माँ बाप की बेइज्जती करती, उन्हें बोझ समझती। एक दिन उसकी माँ ने मरते वक्त कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें मेरी तरह औलाद दे ताकि तुम समझो। उसके बाद हिना माँ बनी और अपनी औलाद से वही सुलूक देखा। उसी दर्द में उसने तौबा की और अपने माँ बाप की कब्र पर रोज दुआ करने जाती है। इन 6 औरतों की कहानियां बताती हैं कि गुनाह कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वो सारे गुनाह माफ कर देता है। अगर आपने भी कोई गुनाह किया है तो आज ही तौबा कर लीजिए, अल्लाह इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छा और अहम सवाल है, क्या ये सब औरतें जन्नत जाने की मुस्तहिक हैं? इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बेहद खूबसूरत है। 1 तौबा करने वाला गुनाहगार नहीं रहता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ताइब, सच्चे दिल से तौबा करने वाला, उस शख्स की तरह है जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं। यानी अगर इन औरतों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली, अपने गुनाह पर नादिम, पशेमान हैं और दोबारा वही गुनाह नहीं करती, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाता है और उन्हें माफ कर देता है। 2 अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और अच्छे अमल करे, तो अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। यानी अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता, बल्कि उनकी फाइल में नेकियां भी लिखवा देता है। 3 जन्नत अल्लाह की रहमत से मिलती है। कोई भी शख्स सिर्फ अपने अमल से जन्नत का हकदार नहीं बनता, बल्कि अल्लाह की रहमत से बनता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया,
मेरे अमल भी मुझे जन्नत नहीं दिला सकते जब तक कि अल्लाह की रहमत ना हो। तो अगर ये औरतें अल्लाह से डरकर गुनाह छोड़कर सच्ची तौबा कर चुकी हैं और नेकी की राह पर चल रही हैं, तो बेशक अल्लाह चाहें तो ये औरतें जन्नत जाने की मुस्तहिक हैं। हाँ, अगर कोई औरत या मर्द गुनाह के बाद खुलकर तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और दोबारा उसी गुनाह की तरफ न लौटे, तो वो जन्नत की हकदार बन सकती है। अल्लाह की रहमत से अल्लाह गुनाहों को देखता है मगर तौबा से खुश होता है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है।